चाहे कोई सरकार रही हो, हमेशा से अच्छे कार्यों में सरकार का साथ काम 6 महीने का समय दिया गया था, 11 महीने 12 महीने हो गए, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। गड्ढे जिस तरह आज से 4 महीने पहले थे अभी भी बने हुए हैं। इस बार आप कुछ मुद्दों को लेकर संबंधित अधिकारियों से बता रहे थे कि हम मुलाकात करने वाले हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारी दुकानों के बाहर जो गड्ढे खोद के छोड़े गए हैं लगातार ऐसे ही छोड़ा, क्योंकि जब महाराज हम लोग के सांसद हुआ करते थे तो यही व्यापारियों की आवाज़ वो खुद बुलंद किया करते थे। लेकिन आज कहीं ना सवेरे व्यापारी के वाहन का पहिया ना डोले तो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था डूब जाए। पहला और आखिरी मुद्दा सत्यम बघेल का यही है कि व्यापारियों की बात सुनी जाए, सुनियोजित की जाए, कि उनका और उनकी सुरक्षा सुनियोजित की। कहा जाता है किसी चीज को अत्यधिक बढ़ावा देना हो या फिर आपको विकसित करना हो तो सबसे पहले व्यापारी वर्ग ही सामने आता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी भी परिवेश में हो। गोरखपुर के हमारे साथ जो बगल में मौजूद है, नौ व्यापार मंडल के गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष हैं सत्यम बघेल जी। व्यापारियों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, तमाम सारे मुद्दा सरकारी लोगों के पास पहुंचाते हैं, संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम कुछ और चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत, आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोग की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप जैसा देखा जाता है कि आप व्यापारियों की आवाज़ बनते हैं, चाहे सड़क की बात हो, चाहे आप किसी संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचानी हो व्यापारियों की। इस बार आप एक मुद्दे को लेकर तमाम अधिकारियों से मिल रहे हैं, क्या वो बात है, बताइए जरा दर्शकों को। ये देखिए, व्यापारी वर्ग चाहे कोई सरकार रही हो, हमेशा से अच्छे कार्यों में सरकार का साथ दिया है, देते आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित इस समय हो रहा है तो व्यापारी वर्ग ही हो रहा है। जो चाहे उसके सामने पार्किंग की स्थिति हो, चाहे तमाम नाले जो खोद के छोड़ दिए जा रहे हैं, आए दिन आप देख रहे होंगे, उसमें भी कुछ दिन पहले एक बच्ची गिर गई, उसकी मृत्यु हो गई, एक बुजुर्ग गिर गए, अभी उनके हाथ चोट लग गया था, एक हाँ बच्ची की मृत्यु हो गई थी जी उनका। तो तमाम लोग देख रहे हैं उनके सामने, जैसे ठीक है विकास कार्य हो रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, महाराज जी कार्य को सही हम लोग संतुष्ट भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जो काम 6 महीने का समय दिया गया था, 11 महीने 12 महीने हो गए, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। गड्ढे जिस तरह आज से 4 महीने पहले थे अभी भी बने हुए हैं। हम लोग कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी दुकान के सामने अगर गड्ढे रहेंगे तो आने जाने में दिक्कत होती है, और उसके बाद फिर प्रताड़ित भी हम ही लोग हो रहे हैं, प्रभावित होती है दुकान, प्रभावित होती है दुकान। उसके बाद फिर जहाँ ये सारी चीजें नहीं है वहाँ पे फिर अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा एक आध दो सामान बाहर है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब नहीं रहता है, लेकिन अगर एक आध दो सामान हम अगर साफ सफाई करते हैं, ठीक है, 12x12 की दुकान अगर हम उसमें साफ सफाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सामान हमको बाहर रखना पड़ेगा। हम लोगों ने हमेशा साथ दिया है, नगर निगम का, जीडीए का, चाहे जिसके अंतर्गत हमारी दुकान आती है, हमने उसका साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ये सोचते हैं कि हमारा भी जो साथ दे प्रशासन और शासन हम लोग का सपोर्ट करे। इस बार आप कुछ मुद्दों को लेकर संबंधित अधिकारियों से बता रहे थे कि हम मुलाकात करने वाले हैं, क्या वो बात है? देखिए, जो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे हैं, जैसे ये लाइक जीडीए टावर हो गया आपका गोरखपुर, ठीक है, तारामंडल में कई ऐसे जीडीए के ही बनाए हुए हैं। देखिए लगातार पानी वहाँ लग रहा है, गंदगियाँ हो रही हैं, बाहरी युवाओं का नशों का अड्डा बन चुका है वो, ठीक है। पार्किंग तो है, पार्किंग अलॉट भी करा है मैं कमिश्नर साहब के यहाँ से जाकर, उसका टेंडर भी जीडीए से हुआ। जीडीए को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग बीसी साहब हमारी बात सुने। लेकिन कहीं ना कहीं कि टेंडर होने के बाद भी अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। देखिए, जब पार्किंग में पानी लगा रहेगा तो गाड़ी जाहिर सी बात है बाहर ही खड़ा करनी पड़ेगी, और जो पार्किंग का टेंडर लिया है कहीं ना कहीं वही परेशान होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए टेंडर हुआ है तो पूरी प्रक्रिया पहले आप आके जांच करिए वहाँ पे कि पानी लग रहा है तो वहाँ वो स्पष्ट होगी, जैसे कोई पार्किंग दिया जा रहा है तो एकदम फ्रेश रहे, किसी दिक्कत ना हो, वहाँ गाड़ी लग पा रही है। ऐसा टेंडर कर देना मात्र आपकी जिम्मेदारी नहीं है, टेंडर करने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको चेक करें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, आम लोगों के लिए। दूसरी बात कि जो भी कार्य अवधि ठेकेदार को दी गई है, टाइम पीरियड जो उनका निर्धारित है उनके वर्क ऑर्डर पे, वो जल्दी से जल्द उस अवधि के अंदर किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि हमारी दुकानों के बाहर जो गड्ढे खोद के छोड़े गए हैं लगातार ऐसे ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम उसमें पटरा डाल के, ठीक है, लोहे का अपने तरफ से कोई भी बंदोबस्त करके जो उसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग आने से हमारी दुकानों को खतरा आ रहा है। तमाम हमारे जो छोटे व्यापारी हैं लगातार उनका फोन आ रहा है कि भैया ये गड्ढे जो हैं ये कब तक ऐसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर वो हमें अध्यक्ष चुने हैं या हमको ये जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं वो
हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और देखा जा रहा था कि अभी जो गड्ढे थे, जहाँ नालियाँ खुली थी, वहाँ मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर में कार्यक्रम होता है और गड्ढों को और नालियों को एक हरे पर्दे से कवर कर दिया जाता है, हाँ। तमाम जगह देखा गया। तो अधिकारी क्या मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार से दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हमने अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए समस्या बढ़ती जा रही है और हाँ। दुकानदारों के लिए समस्या बढ़ती जा रही है? देखिए, दुकानदारों के लिए सबसे ज़्यादा समस्या है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ढक दिए, चलिए ठीक है, ढक दिए, अच्छा रहेगा, माननीय महाराज जी आ रहे हैं, चाहे कोई भी महाराज जी तो एक दिन आके चले गए, लेकिन उससे आने जाने वाली जनता प्रभावित रहती है। प्रभावित हमेशा रहती है, लेकिन ये ठीक है, उनका गृह जनपद है, उनको आना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों को देखिए, हम लोगों ने उनको बचपन से देखा है, हाँ। ठीक है? और जब महाराज जी हम लोग के सांसद हुआ करते थे, तो यही व्यापारियों की आवाज़ वो खुद बुलंद किया करते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा जो उनके अपने लोग थे, वो उनसे अपने जो है वो दूर हो चुके हैं। व्यापारियों के अंदर पीड़ा दिख रही है थोड़ा-सा। हाँ, कहीं न कहीं देखिए पीड़ा है, और ये पीड़ा इसलिए भी है कि भाई महाराज जी को व्यापारी वर्ग यहाँ हमेशा सपोर्ट किया है, करता रहेगा और वोट दिया है, और ज़ाहिर-सी बात है हम अगर जिसे वोट देंगे उसी से रहेंगे। व्यापारी तो इस बार भर-भर के वोट दिया था, इतना वोट दिया था कि जितना विरोधी पाए थे उससे 3 गुना अंतर से जीते थे। देखिए, व्यापारी हमेशा साथ रहा है महाराज जी के, आगे भी रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों में हो सकता है कि बदलाव ज़रूरी है, या कुछ चीज़ों में हो सकता है हम नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन अभी महाराज जी को ये सोचना चाहिए कि व्यापारियों के भी जितना जल्द से जल्द हो सके, चल ठीक है, चौड़ीकरण हुआ, बहुत अच्छा हुआ, शहरें मतलब अच्छी दिख रही हैं, अब स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई। लेकिन कहीं न कहीं उस चीज़ों को जो है थोड़ा-सा जल्दी कराया जाए, ताकि हम लोग की भी चीज़ें आसान हो सके। देखिए, होता क्या है कि व्यापारी सबसे एक ऐसा समाज है, इस पे नज़र तो सबकी नहीं जाती, ठीक है? जाति व्यवस्था और क्षेत्रवाद से उठ के अगर देखा जाए, तो हर जाति और हर वर्ग से व्यापारी आते हैं, और व्यापारी की अगर सवेरे व्यापारी के वाहन का पहिया ना डोले, तो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। ये बात अगर शासन प्रशासन समझे, और बहुत बड़ी बात है कहीं न कहीं। जी, तो इस बात को समझना चाहिए, हम लोग का साथ दें, और जो भी कार्य हो रहा है उसे जल्द थोड़ा पूरा कराया जाए, जिससे शहर वासियों की और हमारी व्यापारियों की कुछ हद तक परेशानियाँ कम हो जाएँ। अच्छा, आप महानगर अध्यक्ष हैं और ज़िम्मेदारी भी आपको मिली है, बड़ी ज़िम्मेदारी है गोरखपुर की, जैसे बड़ा शहर है, मुख्यमंत्री का शहर है। अब क्या करने वाले हैं सत्यम जी? अगले जो परेशानी है, जैसे नाला खुला आपने बताया था, अब इसको लेकर क्या करने वाले हैं अगली? देखिए, आगे पहले तो हम लोग को अपना जो है अभी काफ़ी परेशानियाँ हैं, उनको महाराज जी तक, संबंधित अधिकारियों तक और ले जानी है, जैसे भी आपने को बताया। दोबारा से एक बार और हम लोग का जो है अपना विस्तार करना है व्यापार मंडल का, और काफ़ी सारे फ़ोन भी आ रहे हैं लोगों से जुड़ने के लिए। जो उनकी समस्या है उनका अधिकारी तक हाँ, ले जाना है, और बाकी अभी हम लोग उस पे आगे कार्यक्रम भी करने वाले हैं। एक बड़ी प्रेस वार्ता भी की जाएगी, उसमें कुछ हमारे नए जो है चुने हुए पदाधिकारी भी रहेंगे। इस सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं सबसे पहला और आखिरी मुद्दा सत्यम बघेल का यही है कि व्यापारियों की बात सुनी जाए, सुनियोजित की जाए, कि उनका और उनकी सुरक्षा सुनियोजित की जाए। तो सत्यम सिंह बघेल जी थे, जो कि व्यापारियों की हक की लड़ाई लगातार लड़ते भी आए हैं और लड़ भी रहे हैं, मतलब उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब भी कोई अच्छा काम हो, जैसे मैंने पूर्व में बताया है, व्यापारी ही देश को आगे ले जाता है, सबको पता है, और उसकी लड़ाई ये खुद गोरखपुर में लड़ रहे हैं। 9 व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। अगली इनके जो भी समस्या व्यापारियों की आ रही है, उनसे संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनका जल्द से जल्द निवारण करेंगे और अच्छा से अच्छा व्यापारियों को सुविधा मिल सके गोरखपुर शहर में, वो प्रयास करेंगे। बाकी की आपकी इस पूरे वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।